Hello everyone, I am Seema Khan, MSc Zoology and a B.Ed graduate. So today in this video, I am going to discuss about tissue and types of tissue. ठीक है ना? तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में समझा था कि सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल. सो दोस्तों, उन्हीं सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा टिश्यू. चलिए इसको एक और अच्छे से जानते हैं. देखते हैं कि टिश्यू है क्या. व्हाट इज ए टिश्यू? ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन. ओके, टिश्यू क्या है? एक ग्रुप है जो कि सिमिलर सेल्स का ग्रुप है दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन. एग्जाम्पल, बोन. यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बोन का. बोन इज ए टिश्यू. इट इज मेड ऑफ सिमिलर बोन सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है बोन का. फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैं बोन बना देती हूँ एक छोटा सा, कुछ इस तरह का बोन है. ये बोन ऐसे ही नहीं बन गया, ये बना है स्मॉलर सेल्स की कॉम्बिनेशन से. It is a bunch, we can say. It is a group, we can say. It is a group of similar cells. ये similar cells की वजह से हमारा बोन बना है, जिसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू. ओके, एंड ये जो सेल्स होते हैं जो एक टिश्यू को फॉर्म करने के लिए कंबाइन होते हैं, वो सेम ओरिजिन के होते हैं. देयर ओरिजिन इज ऑल्सो सेम, मीन्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम अ सेम पेरेंट सेल. होप आपको टिश्यू का जो डेफिनेशन वो क्लियर हुआ होगा. देखते हैं नेक्स्ट, व्हाई आर टिश्यूज नीडेड. In multicellular organisms, one cell cannot perform all the body's functions. So, similar cell organize into tissues. This is called division of labor, making the body work more efficiently. हमने organisms पढ़े थे. दो तरह के organisms होते हैं. एक तो unicellular organisms होते हैं और एक तो multicellular ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो यूनिसेल्यूलर में एक सिंगल सेल उस बॉडी का टोटल फंक्शनिंग परफॉर्म करता है. जो भी डाइजेशन होता है, जो भी न्यूट्रिशन होता है, वो एक सिंगल सेल के थ्रू ही होता है. बट इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वी नीड स्पेशल ऑर्गेन्स. स्पेशल ऑर्गेन्स कैसे फॉर्म होते हैं? एक ऑर्गेन के फॉर्म होने से पहले एक बंच ऑफ मास ऑफ टिश्यू फॉर्म होता है. ओके, एंड एक टिश्यू को फॉर्म करने के लिए सिमिलर सेल्स ही कंबाइन होते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? डिवीजन ऑफ लेबर, मेकिंग द बॉडी वर्क मोर एफिशिएंटली. If we talk about the types of animal tissue, so first one is epithelial tissue. Covers the body surface and lines internal organs. Epithelial means, however, it is the covering, we can say. So, एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ होते हैं? या तो वो एक कवरिंग होते हैं, जैसे कि स्किन हो गया हमारी बॉडी के ऊपर, और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो उसको इंटरनली और एक्सटर्नली भी कवर करके रखते हैं. फंक्शन, प्रोटेक्शन, अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन. बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं स्किन, क्योंकि स्किन एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है, जो हमारे बॉडी में अब्जॉर्प्शन का भी काम करता है, एंड जो हमारे बॉडी से स्वेट को कुछ लिक्विड्स को भी सिक्रीट करता है. ओके, सो एग्जांपल में हम देखेंगे स्किन, लाइनिंग ऑफ द स्टमक, लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. द सेकेंड वन एनिमल टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू. So connective tissue connects, supports and protects body parts. जो body parts होते हैं, अगर connective tissue ना रहा तो body के जो organs है वो कैसे एक साथ जुड़े रहेंगे? अगर connective tissue नहीं रहेगा तो हमारे body के organs बिखरे रह सकते हैं. इसीलिए connective tissue का होना भी उतना ही ज़रूरी होता है. Function, support, transport, storage and binding. कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? हमारे बॉडी को सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स का. जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं
उनके तक जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं, स्टोरेज एंड बाइंडिंग. एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड, बोन, cartilage. Blood is also a connective tissue, bone and cartilage. So the third animal tissue is muscle tissue. Muscle tissue made up of elongated muscle cells that can contract and relax to produce movement. अगर मसल टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं रहेंगे बॉडी में तो हम लोग मूव नहीं कर सकेंगे, ना हम अपना हाथ हिला सकेंगे, ना पैरों से चल सकेंगे. सो मसल टिश्यूज़ का होना भी बहुत बहुत ज़रूरी होता है. अगर हम फंक्शंस की बात करें, हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट, मेंटेन्स बॉडी पोस्चर, पम्प्स ब्लड थ्रू द हार्ट. जो हार्ट के अंदर, जो हार्ट के जो टिश्यूज़ होते हैं, मसल टिश्यूज़ होते हैं, जिसको हम कार्डियाक टिश्यू बोलते हैं. Cardiac tissue is also an example of muscle tissue. Example, biceps muscles of the arm. Next, animal body tissue is nervous tissue. So made up of neurons cells है. Neurons are nothing but cells. कि smaller cells combinedly form nervous tissues. It receives, processes and transmits nerve impulses throughout the body. So जो ब्रेन से रिलेटेड टिश्यूज़ होते हैं वो नर्वस टिश्यूज़ हैं. फंक्शंस की अगर हम बात करें, रिसीव्स स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट, मीन्स जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो एक रिसीविंग प्रोसेस है. ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हमारे जो नर्वस टिश्यू है उन्हीं की वजह से हम रिसीव कर पा रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिम्युलाई को. कैरीज नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. जो ब्रेन से मैसेज जाता है बॉडी पार्ट तक, एंड जो बॉडी पार्ट से ब्रेन तक मैसेज आता है, ब्रेन टू बॉडी पार्ट एंड बॉडी पार्ट टू ब्रेन, वो भी इन नर्वस टिश्यूज़ की हेल्प की थ्रू ही होता है. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू. होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा. अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और आपको कैसी क्लासेस चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए.